इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7वीं विज्ञान अध्याय 15 जीवों में श्वसन के सभी प्रश्न उत्तर को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाए। क्वेश्चन नंबर का अंत श्वसन के समय पसलियां, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। क्वेश्चन नंबर का उच्च श्वसन के समय पसलियां, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, नीचे और अंदर की ओर गति करती है। क्वेश्चन नंबर ग, मछली में श्वसन के लिए अंग है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, गलफड़ा। क्वेश्चन नंबर घ, श्वसन के फलस्वरूप गैस निकलती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी के शब्दों से मिलान करें। कॉलम ए और कॉलम बी यहाँ पे दिया गया है। 1 नंबर में दिया गया है रंध्र, इसका मिलान हम लोग ख पौधों से कर देंगे। और नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है फेफड़ा, इसका मिलान हम लोग मनुष्य से कर देंगे। और नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है गलफड़ा, इसका मिलान हम लोग मछली से कर देंगे। और नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया त्वचा, त्वचा का मिलान हम लोग केंचुआ से कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि रिक्त स्थानों को भरे। नंबर 1, अंत श्वसन में खाली स्थान गैस प्रयुक्त होता है, यहाँ पे खाली स्थान पर O2 ऑक्सीजन गैस को भर देंगे। तथा उच्च श्वसन में CO2 विमुक्त होता है, CO2 के बदले हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस लिख सकते हैं। नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड ने के पानी को खाली स्थान कर देता है, दूधिया कर देता है। नंबर 3, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन खाली स्थान कहलाता है, ऑक्सी श्वसन कहलाता है। नंबर 4, अनाक्सी श्वसन खाली स्थान की अनुपस्थिति में होता है, तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन भर देंगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 5, अनाक्सी श्वसन क्या है। चलिए सभी प्रश्न संख्या 4 से लेकर यहाँ 12 तक दिया गया है, इसको नोट कर लेते हैं और इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सी श्वसन और 2 अनाक्सी श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को ऑक्सी श्वसन तथा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अनाक्सी श्वसन कहते हैं। नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया कि अनाक्सी श्वसन क्या है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे यह अनाक्सी श्वसन का ही प्रकार है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अतः ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अनाक्सी श्वसन कहते हैं। यह ग्लूकोज इथाइल एल्कोहल CO2 में टूटता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है, जैसे ग्लूकोज एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में टूटता है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दिया गया है कि श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का महत्व बताए। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का महत्व यह है कि श्वसन शरीर की कोशिकाओं में उपलब्ध ग्लूकोज अणुओं का रासायनिक अपघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ऑक्सीजन एंजाइमों की सहायता करता है और रक्त शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं में पहुंचाता है। यह रक्त के साथ मिलकर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनाता है। यह ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया कर CO2 प्रदान करता है और ऊर्जा मुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे दिया गया है कि अंत श्वसन तथा उच्च श्वसन में क्या अंतर है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि अंत श्वसन और दूसरी साइड उच्च श्वसन को लिखेंगे। अंत श्वसन में 1 नंबर में हम लोग लिखेंगे कि सांस लेने की क्रिया को अंत श्वसन कहते हैं, जबकि उच्च श्वसन में 1 नंबर में हम लोग लिखेंगे कि सांस छोड़ने की क्रिया को उच्च श्वसन कहते हैं। अंत श्वसन में 2 नंबर में हम लोग लिखेंगे इस प्रकार की क्रिया में वक्ष में फैलाव होता है, जबकि उच्च श्वसन में हम लोग 2 नंबर में लिखेंगे कि इस प्रकार की क्रिया में वक्ष में सिकुड़ना होता है। अंत श्वसन में हम लोग 3 नंबर में लिखेंगे कि अंत श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है, जबकि उच्च श्वसन में हम लोग 3 नंबर में लिखेंगे कि उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे अंदर की ओर गति करती है।
क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे दिया गया कि सांस लेने छोड़ने एवं श्वसन में क्या अंतर है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि सांस लेने छोड़ने एवं श्वसन में निम्न अंतर है। नंबर 1, सांस लेने छोड़ने की क्रिया यांत्रिक क्रिया है, जबकि श्वसन जैव रासायनिक क्रिया है। नंबर 2, सांस लेने छोड़ने की क्रिया में ऊर्जा खर्च होती है, जबकि श्वसन की क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। नंबर 3, सांस लेने छोड़ने की क्रिया कोशिकाओं के बाहर होने वाली क्रिया है, जबकि श्वसन कोशिकाओं की अंदर होने वाली क्रिया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया कि आक्सी श्वसन तथा अनाक्षी श्वसन एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। एक साइड आक्सी श्वसन को और दूसरी साइड अनाक्षी श्वसन को लिखेंगे और दोनों में विभेद लिखेंगे। आक्सी श्वसन में 1 नंबर में हम लोग लिखेंगे कि यह केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर संपन्न होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में कोई श्वसन क्रिया नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे दिया गया है कि अपने परिवार के सदस्यों की श्वसन दर मापे और उनमें अंतर के कारणों का पता लगाए। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि शारीरिक सक्रियता बढ़ने से श्वसन की दर बढ़ जाती है। हमारे परिवार में 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 60 वर्ष के ऊपर के भी 0 सदस्य है। सदस्य की उम्र यहाँ पे दिया गया है कि 5 वर्ष, 8 वर्ष, 25 वर्ष और 70 वर्ष। विराम में या जब आराम व्यक्ति करता है तब सांस लेने प्रति मिनट 50, 52, 55, 61। कुछ काम करने पर सांस प्रति मिनट 60, 62, 70, 80 इस प्रकार दर्शाना था। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे दिया गया कि यदि धरती से पौधों को समाप्त कर दिए जाए तो क्या होगा, कक्षा में चर्चा करें। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ऑक्सीजन गैस जीव जंतुओं द्वारा ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। यदि पौधे नहीं रहते तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाती और वातावरण असंतुलित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दिया गया कि रात्रि में पौधों के निकट नहीं सोना चाहिए, क्यों। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि पौधे सूर्य के प्रकाश में CO2 ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। CO2 पौधों द्वारा ग्रहण और O2 छोड़ना। O2 जीव जंतुओं द्वारा ग्रहण और CO2 छोड़ने की क्रिया है, जबकि रात में पौधे में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो O2 की मात्रा वातावरण में कम हो जाती है, जिसके कारण वृक्षों के नीचे सांस लेने में कठिनाई होती है और गर्मी लगती है। इसीलिए रात में पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। इस प्रकार पाठ 15 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 16 प्रकाश के सभी प्रश्न उत्तर के साथ में।